आज मैं आपको लेके चल रहा हूँ रीवा ज़िले में स्थित रीवा से 60-70 किलोमीटर दूर एक गांव है देउर कुठार, जहां पर मौर्यकालीन भगवान गौतम बुद्ध के ज़माने के स्तूप और कई सारे शिलालेख हैं। जहां पर हमारे पूर्वज महान विनीत विक्रम बौद्ध जी की समाधि है और वहां पर कई सारे बौद्ध स्तूप हैं जिनका निर्माण मौर्य काल में कराया गया था। जहां पर भगवान गौतम बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ 3 वर्षावास उन्होंने वहाँ पर बिताए हैं, वहाँ पर उपदेश दिए हैं। तो यह गेट है, यहाँ से हम अंदर जाएंगे और अंदर जाकर देखेंगे कि और क्या क्या चीज़ यहाँ पर बहुत सारे रहा है। इतना लंबा पथ वहाँ तक बौद्ध स्तूपों तक जा रहा है। ये मौर्यकालीन पथ है। यहाँ पर आपको ये भी दिख रहा होगा मौर्यकालीन। तो यहाँ पर पुरातत्व विभाग की का कुछ संग्रहण है, जहाँ पर जो एक बौद्ध स्तूप खुदाई की गई है तो उसके कुछ अवशेष यहाँ पर रखे हैं, कुछ और कुछ अवशेष बाहर, जैसे कोलकाता और दिल्ली और यहाँ तक कि कुछ इंग्लैंड वगैरह में भी यहाँ के अवशेष गए हुए हैं। तो यह सार्वजनिक रूप से खुला रहता है, कोई भी यहाँ पर आ सकता है, देख सकता है। तो अगर आप लोग अपने संस्कृति सभ्यता को जानने के इच्छुक हो तो आप लोग यहाँ ज़रूर आइए और देखिए अपने पूर्वजों की निशानियाँ, स्मारक जो आपसे इतिहास में छुपाया जाता है, तो आपको यहाँ आके ही वो चीज़ें पता चलेंगी। ये जो यहाँ का लगभग 1000 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ ये क्षेत्र है, ये बिल्कुल ही उपेक्षा का शिकार है। यहाँ पर भी अच्छा खासा पर्यटन स्थल बनाया जा सकता है, इस पे काम किया जा सकता है। हमारे पूर्वजों की ये पहचान है, निशानी है, तो इसको संरक्षित करने का प्रयास किया जा सकता है ताकि आने वाले समय में लोग जान सकें कि मौर्य राजवंश क्या था, भगवान बुद्ध क्या थे और वो किस तरह का उनका राज्यकाल था। वो कोई मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं थी, सच में थे। लेकिन लोग आजकल मनगढ़ंत कहानियों और मनगढ़ंत देवी देवताओं के पीछे घूम रहे हैं। जो सत्य है, जो वास्तविक है, उसको कोई नहीं देख रहा है। अभी हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो मौर्यकालीन पथ है और आज भी आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा एकदम प्लेन बनाया हुआ है। यहाँ से आप गाड़ी घोड़ा कुछ भी ले जा सकते हैं। हालांकि यहाँ अंदर गाड़ी लाने की कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि बाहर गेट पे रोक दिया जाता है। फिर भी कितने मतलब अच्छे से बना हुआ है। और हालांकि यहाँ के फेंसिंग वगैरह करा दी गई है पुरातत्व विभाग के उससे, लेकिन अभी भी इसका काफ़ी अच्छा सौंदर्यीकरण किया जा सकता है। यहाँ पर गार्डन बनाया जा सकता है, जो पुराने बौद्ध स्तूप हैं उनको संरक्षित किया जा सकता है। लेकिन इस विषय में यहाँ पर कोई भी संज्ञान लेने वाला शायद नहीं है। छोटे छोटे स्तूप बने हुए थे लेकिन वो सब नष्ट हो चुके हैं। जैसे कि आपको मेरे पीछे यहाँ पर यहाँ पर आपको ये उथला हुआ स्थान दिख रहा होगा, यहाँ भी बौद्ध स्तूप हुआ करता था, जिस तरह ये बौद्ध स्तूप आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। लेकिन ये धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पुरातत्व विभाग कोई ध्यान नहीं दे रहा है। उसकी मेन वजह यह है कि ये गौतम बुद्ध का स्थान है और यहाँ पर बौद्ध लोगों के अवशेष हैं। अगर कहीं ये हमारे हिंदू धर्म के अवशेष होते, यहाँ पर कोई राम लक्ष्मण जैसे काल्पनिक देवी देवता आए होते, तो आज को यहाँ बहुत भव्य मंदिर बन गया होता। आप जैसे कि देख ही रहे हैं अयोध्या में जो है तो क्या चल रहा है। लेकिन यहाँ पर भगवान बुद्ध आए हुए हैं, अपने 3 वर्षावास उन्होंने गुजारे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ का कोई सुध लेने वाला नहीं है, न सरकार न पुरातत्व विभाग। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एक जो बौद्ध स्तूप है तो एकदम जीर्णो शीर्णो अवस्था में है, एकदम गिरा हुआ है। लेकिन फिर भी इसका ये शिलालेख आप देख रहे हैं तो यहाँ पर लिखा गया है कि ये मौर्यकालीन यहाँ पर बौद्ध स्तूप पाए गए हैं। यहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध के भी अवशेष मिलते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो 2 सबसे बड़े ईंटों के बौद्ध स्तूप थे उनकी खुदाई की गई तो उसमें बहुत सारे अवशेष मिले, जिसको कि पुरातत्व विभाग ने अपने अधिग्रहण कर लिया है और उस पर रिसर्च की हुई है
और यहाँ पर 40 छोटे छोटे बौद्ध स्तूपों के संकेत जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं मिलते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर 40 बौद्ध स्तूप थे जो बहुत सारे खंडित हो गए हैं, जिनका कि कोई रख रखाव नहीं है। ये जो आपको बौद्ध स्तूप देख रहे हैं, इनका कुछ का नवीनीकरण किया गया है, इनको जिस तरह थे उसी तरह बनाया गया है। बाकी हम आगे चलते हैं, देखते हैं। ये जिस पथ पर हम चल रहे हैं ये मौर्यकालीन पथ है, जिसका कि मैंने आपको पहले ही बताया, और ये काफ़ी लंबा पथ है, लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर लंबा पथ है, जो यहाँ तक स्तूप तक आता है। जो हमारा मेन स्तूप है वो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। वो स्तूप जो दो बहुत बड़े जो भगवान गौतम बुद्ध के ज़माने के स्तूप हैं, जिनमें उनके अवशेष मिले हैं। तो एक अब स्तूप तो खोद दिया गया है, उसकी खुदाई कर दी गई है। उससे जो अवशेष मिले थे वो बहुत पुरातत्व विज्ञताओं ने अपने संग्रहण में लिया है। लेकिन यहाँ पर अभी भी कई ऐसे पत्थर हैं जिनमें कि शिलालेख मिलता है, ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक पत्थर है, यहाँ पर ब्राह्मी लिपि में आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है। इसे हम पढ़ नहीं सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है, लेकिन जो ब्राह्मी लिपि को जानने वाले लोग थे वो शायद इसे पढ़ सकते हैं कि इस पर क्या लिखा गया है। तो ऐसे पहले बहुत सारे यहाँ पर शिलालेख थे, उस बोर्ड में भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो इस तरह के बहुत सारे शिलालेख थे, लेकिन अब वो सब गायब हो गए हैं, और जो बचे थे उनको पुरातत्व विज्ञताओं अपने साथ ले गए हैं उनका संग्रहण करने के लिए। तो अभी हम आगे चलेंगे। ये आपको जो एक ईंटे का जैसा दिख रहा है, तो ये सबसे पुराना यहाँ का बौद्ध स्तूप है, और इसकी लंबाई चौड़ाई बहुत ही ज़्यादा है। ये लगभग 1 एकड़ के एरिया में ये बना हुआ होगा, और काफ़ी ऊंचाई थी, लेकिन अब ये जमींदोज होता जा रहा है और ये क्षय होता जा रहा है इसका, क्योंकि ये बहुत पुराना है। मौर्यकालीन 100-200 ईस्वी पहले का है, और इसका कोई ईंटें दिख रही हैं, ये मौर्यकालीन ईंटें हैं जो अभी भी एकदम पत्थर के समान है। आप इनको फेंकेंगे तो देखिए कैसी हो रही हैं, हज़ारों वर्षों पुरानी ये ईंटें हैं। सम्राट अशोक कालीन ये सारी ईंटें हैं। यहाँ पर बहुत सारी ईंटें आप देख रहे होंगे निकाल ली गई हैं यहाँ के गांव के द्वारा। पहले जब लोग यहाँ जानते नहीं थे तो उन्हें लगा होगा कि यहाँ पर ईंटें का भट्ठा लगा हुआ था, उसकी वजह से बहुत सारे लोग यहाँ से ईंटें निकाल के अपने घर बनवाने के लिए ले गए। यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ये स्तूप है, बौद्ध स्तूप है, और ये काफ़ी बड़ा बौद्ध स्तूप है। ये बौद्ध स्तूप आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा। इसी तरह एक और बौद्ध स्तूप इसके बगल में था, लेकिन उसको पुरातत्व विभाग ने उसकी खुदाई कर दी थी, और उसके जो अवशेष मिले थे वो विभिन्न विभिन्न पुरातत्व विभाग में अभी भी संग्रहित हैं। और यहाँ पर बहुत सारे मौर्य कालीन शिलालेख भी मिलते हैं, मैं आपको आगे वो दिखाऊंगा। बौद्ध स्तूप के आसपास का ये जो दृश्य है बहुत ही मनमोहक दृश्य है, बहुत ही रमणीय है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको घाटियाँ दिखेंगी, जंगल दिखेगी, ये पूरा पहाड़ी क्षेत्र है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा दृश्य रहता है। यहाँ पिकनिक स्पॉट काफ़ी अच्छा बनाया जा सकता है। बहुत इसकी गहराई लगभग 200 फीट से भी ज़्यादा होगी। वहाँ पर आपको एक छोटा सा तालाब दिख रहा होगा। सारे लोग यहाँ पर्यटन करने आते भी हैं अपने परिवारजनों के साथ, और इस प्रकृति का आनंद लेते हैं।
ये एक विशालकाय पत्थर की छत है और ये काफ़ी बहुत बड़ी छत थी। इधर से आपको मैं अभी अंदर दिखाता हूँ। यहाँ पर अंदर जाने के लिए रास्ता था और जब भगवान बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ आते थे तो इसी पत्थर के नीचे अंदर काफ़ी बड़ा बना हुआ है, वहाँ पर रुक कर उनके साथ वर्षावास व्यतीत करते थे, अपने अनुयायियों को ज्ञान देते थे और ज्ञान अर्जन करते थे। तो ये अब तो भट गया है क्योंकि इसकी कोई देख रेख की नहीं गई। बहुत सालों तक इसका कोई पता ही नहीं था। ये सन 2000 1999 और 2000 में प्रकाश में आई, तब पुरातत्व विभाग ने इसकी खोज करी। चलिए मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ जहाँ पर ये छत है, तो मैं दिखाता हूँ कि वह कितनी बड़ी छत है। तो हम ये सीढ़ियाँ बनी, पत्थर लगे हुए हैं जिनसे हम ऊपर जाते हैं। तो ये मैं ऊपर आ गया हूँ। अब यहाँ से हम इधर से सीढ़ियाँ बना दी गई हैं, तो यहाँ से लोग ऊपर जा सकते हैं और देख सकते हैं कि यहाँ पर ये किस तरह, ये जो आप पूरा देख रहे हैं तो ये एक छत है। ये जो पत्थर है पूरा छत जैसे था और यहाँ पर नीचे जो भी बौद्ध भिक्षु आते थे, जो बौद्ध के अनुयायी आते थे, वो भगवान गौतम बुद्ध के साथ रह के यहाँ पर अपना ज्ञानार्जन करते थे। ये सीढ़ियाँ आपको दिख रही है, ये पूरा जो एरिया आपको दिख रहा है ये पूरा छत का एरिया है। यहाँ पर पहले विशालकाय छत हुआ करती थी जहाँ पर बहुत सारे लोग आके और यहाँ पर अपना ज्ञानार्जन किया करते थे, अपना वर्षावास व्यतीत किया करते थे, अनुयायियों के साथ वर्षावास गुजारा करते थे। मैं आपको यहाँ से जाने के कुछ रास्ते भी दिखाता हूँ जो सुरंग हुआ करती थी, लेकिन अभी इसका जीर्णोद्धार नहीं हो पाया है, ये थोड़ा बंद हो गई है। यहाँ पर आपको ये सुरंगें दिख रही होंगी जहाँ से नीचे जाया करते थे लोग, और ये पूरी छत थी। यहाँ पर काफ़ी सारी ऐसी सुरंगें हैं नीचे जाने के लिए, जैसे ये भी आपको यहाँ पे ये सुरंग दिख रही होगी। यहाँ पर लोग जो है तो ये बंद कर दी गई है ताकि यहाँ पर लोग जाए ना, और पत्थरों से फाड़ दी गई है कि अंदर अब ये पूरा गिर गया है। यहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ आते थे वर्षावास। यहाँ पर उन्होंने 3 वर्षावास गुजारे हैं। यहाँ पर 2 काफ़ी बड़े बड़े विश्व के लगभग सबसे बड़े बौद्ध स्तूप हैं यहाँ पर। इसी तरह आपको ये जो पूरा एरिया दिख रहा है, तो ये यहाँ पर ये जो चारों तरफ है, यहाँ पर नीचे बैठने के लिए स्थान बना था और ये छत हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ पर पूरा ये धंस चुका है, यहाँ पर मिट्टी जम गई है और इसी वजह से ये जो अंदर आने जाने का रास्ता था वो बंद कर दिया गया है। यहाँ से पूरा जो है तो वो दिखता है और बहुत बड़े बड़े शैल पर्वत जैसे दिखते हैं, तो आप यहाँ से देख सकते होंगे, जिन्हें रॉक स्टोन कहते हैं। तो काफ़ी बड़ा और बृहद है, लगभग 1000 एकड़ के एरिया में फैला हुआ है। 3.5 किलोमीटर 4 किलोमीटर के एरिया में ये फैला हुआ है और ये नेशनल राजमार्ग जो है हमारा यूपी लखनऊ से आता है। और पहले जो भगवान गौतम बुद्ध थे तो जैसे कि वो पैदल यात्रा करते थे और उनके जो अनुयायी होते थे तो वो जैसा उनका यूपी और बिहार में से आते थे तो वो इसी रास्ते से, लोग ऐसा बोलते हैं, बताते हैं, जो पुरातत्व विज्ञाता हैं जिन्होंने खोज की इस स्थान की, वो बताते हैं कि इन्हीं पहाड़ों के थ्रू होके आते थे, तो वो काफ़ी उनको सहज होता था। और हमारे भगवान गौतम बुद्ध ने इस स्थान पे अपने 3 वर्षावास व्यतीत किए हैं, तो इसका काफ़ी महत्व है। लेकिन बात वो है कि ये अगर भगवान गौतम बुद्ध के अलावा किसी अन्य देवी देवताओं का स्थान होता तो आजकल यहाँ पर बहुत ही अच्छा सौंदर्यीकरण कर दिया गया होता और इसका उत्थान हो गया होता, लेकिन ये भगवान गौतम बुद्ध की स्थली है, तपोवन है और यहाँ पर हमारे मौर्यकालीन शासकों ने राज्य किया है, जिसको कि लोग छुपाते फिरते हैं। इसलिए इन जगह का कोई भी अच्छे से देख रेख नहीं किया गया है। कहने को तो इसको जो हमारा पुरातत्व विभाग है उसने अपने अधिग्रहण कर लिया है, लेकिन यहाँ पर
आप आओ तो किसी भी तरह का कुछ, बस एक दो गार्ड रहते हैं जो आपको बोल सकते हैं कि यहाँ मत आइए, वहाँ मत जाइए, बस। इसके अलावा यहाँ का तो मुझे कोई संरक्षण नहीं दिखता है। ये जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं अपने परिवार के साथ, पिकनिक मनाते हैं, घूमते हैं। जो बौद्ध को जानने वाले हैं वो अपनी श्रद्धा भाव से आते हैं। जैसा कि आज हम लोग गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आए थे यहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध को नमन करने। और भी लोग यहाँ पर पिकनिक मनाने आते हैं जिनको नहीं पता है कि यहाँ पर क्या था और ये स्थान क्या है, इसका महत्व क्या है। वो लोग भी यहाँ पर आते हैं अपना पिकनिक स्पॉट करने के लिए, घूमने के लिए। लेकिन अगर इसी चीज़ को थोड़ा संज्ञान में लाया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए, तो यहाँ पर एक अच्छा खासा बौद्ध स्थल बन सकता है। हालांकि ये बौद्ध स्थल तो है ही, लेकिन यहाँ पर अच्छा खासा किया जा सकता है, क्योंकि ये जो बौद्ध स्तूप है ये बहुत पुराना बौद्ध स्तूप है, भगवान बुद्ध के ज़माने का बौद्ध स्तूप है। और यहाँ पर दो विश्व प्रसिद्ध और सबसे बड़े बौद्ध स्तूप भी हैं, जिनका कि हम सबको जानना चाहिए, जो भगवान बुद्ध को मानने वाले हैं और जो इतिहास और संस्कृति पे रुचि रखते हैं। उन सभी लोगों को ये चीज़ें देखनी चाहिए और जाननी चाहिए इसके विषय में। मुझे जितनी जानकारी थी मैंने आप लोगों को दी। आप लोग आगे यहाँ पर आकर यहाँ से जानकारी ले सकते हैं। यहाँ से आप देख रहे हैं कितना सुंदर वातावरण है, कितना अच्छा व्यू दिखता है। ये गुफा है जहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ से अंदर जाने की ये छत थी। कई सारे लोग यहाँ पर आकर देखिए आराम करते हैं, कई सारे लोग यहाँ पर भोजन ग्रहण करते हैं और ये काफ़ी सुंदर स्थान। तो अगर आप लोगों को यहाँ घूमने की इच्छा हो तो आप बिल्कुल आइए। मैं यहाँ पर आपको अपने वीडियो के नीचे यहाँ का पता दे दूँगा, तो आप लोग काफ़ी आसानी से यहाँ पहुँच सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे दूसरे वीडियो में। नमो बुद्धाय, जय भीम। बाकी यहाँ पर घूम के बहुत ही अच्छा लगा।